नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा तुला लग्न के जातकों के लिए कौन कौन से रत्न पहनना शुभ परिणाम देता है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय कि तुला लग्न के जातकों को कौन कौन से रत्न पहनना फ़ायदेमंद होता है, शुभ परिणाम देता है। दोस्तों, किसी भी रत्न को पहनने से पहले अपनी कुंडली को किसी भी अच्छे ज्योतिषी को दिखा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर यह देखा जाता है कि गलत रत्न पहनने से फ़ायदे की जगह बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां जातक को झेलनी पड़ती हैं। रत्नों का एक पूरा विज्ञान है, जैसे ज्योतिष एक पूरा विज्ञान है, उसी का एक शाखा के रूप में रत्नों का भी एक पूरा का पूरा विज्ञान काम करता है। रत्नों को पहनने के लिए बहुत सारे नियम, बहुत सारे सिद्धांत, इनका पालन करना पड़ता है। तो आज मैं कुछ आपको नियम बताता हूँ और सबसे पहले ये बताता हूँ कि कौन कौन से रत्न नहीं पहनने चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी ग्रह कुंडली में नीच होकर बैठा है, नीच अवस्था में बैठा है, उसका रत्न नहीं पहनना चाहिए। छठे, आठवें और 12वें भाव के अंदर जो भी ग्रह बैठे हैं उनका रत्न भी नहीं पहनना चाहिए। छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी का रत्न भी नहीं पहनना चाहिए, चाहे वो कुंडली के किसी भी घर में बैठे हैं और किसी भी अवस्था में बैठे हैं, जैसे चाहे उच्च होकर बैठे हैं। जो ग्रह कुंडली में मारक ग्रह बन रहे हैं उन ग्रहों का रत्न भी नहीं पहनना चाहिए। अब मान लीजिए किसी ने छठे घर के स्वामी का रत्न पहन लिया। अब छठा घर क्या है? छठा घर रोग, ऋण, शत्रु का है। तो होता क्या है कि जब छठे घर के स्वामी का रत्न पहना, उसके बाद से जातक के ऊपर कर्जा चढ़ना शुरू हो जाता है। वह बीमार रहने लगता है और उसको शत्रु भी परेशान करने लगते हैं और दिन प्रतिदिन उसके शत्रु भी बढ़ते जाते हैं। इसलिए दोस्तों, किसी भी रत्न को पहनने से पहले कुंडली का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है। बिना विश्लेषण के रत्नों को पहनना बहुत नुकसान दे सकता है। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि जो तुला लग्न है इसके लिए अनुकूल ग्रह कौन कौन से हैं। तुला लग्न के लिए अनुकूल ग्रह हैं शुक्र, शनि और बुध। शुक्र का रत्न है हीरा, शनि का रत्न है नीलम और बुध का रत्न है पन्ना। अब एक एक करके मैं इन रत्नों के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले हीरे के बारे में बात करते हैं। हीरा शुक्र का रत्न है और शुक्र तुला लग्न में। यहाँ एक बात बतानी बहुत ज़रूरी है कि जब भी रत्नों को पहना जाता है या रत्नों को बताया जाता है तो कुंडली के जो भाव हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है इस बात को तय करने के लिए कि कौन सा रत्न पहना जाए और कौन सा रत्न ना पहना जाए। अब जो शुक्र है तुला लग्न के अंदर लगन के स्वामी है और 8वें घर के स्वामी है। अब लगन क्या है? लगन हम खुद है और 8वां घर हमारा आयु का भी है और मृत्यु का भी है, और कई बार बड़े बड़े नुकसान भी 8वें घर से ही देखे जाते हैं। अब होता क्या है तुला लग्न में कि हीरा लगन को स्वामी होने की वजह से बहुत शुभ ग्रह बनता है और अष्टम भाव को स्वामी होने से अशुभ ग्रह बनता है। लेकिन महर्षि पराशर ने एक नियम दिया है कि अगर कोई ग्रह लगन को स्वामी भी है और अष्टम का स्वामी भी है, एक ही ग्रह, तो कुल मिलाकर वो जो ग्रह है शुभ फल ही देता है। इसलिए इस लगन के लोगों के लिए
हीरा या इसके उपरत्न पहनना फायदेमंद होता है। शुक्र ग्रह में शुभ और अशुभ दोनों फलों का मिश्रण होने से यह देखा जाता है कि तुला लग्न के लोगों को हीरा पहनने से काफ़ी अच्छे परिणाम मिलते हैं। अब बात करते हैं नीलम की। नीलम शनि का रत्न है और शनि इस लग्न में पंचम भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव के स्वामी है। तो पंचम भाव से केंद्र के स्वामी बने और चतुर्थ भाव से पंचम भाव से त्रिकोण के स्वामी बने और चतुर्थ भाव से केंद्र के स्वामी बने। इससे जो शनि है तुला लग्न वालों के लिए योग कारक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। और जो शनि की मूल त्रिकोण राशि है वो त्रिकोण में पड़ने से तुला लग्न के लिए इसका जो प्रभाव है लग्न और भाग्य पर भी पड़ता है। तो इसलिए नीलम तुला लग्न के लोगों के लिए पहनना शुभ परिणाम देता है। अब बात करते हैं पन्ना की। पन्ना बुध का रत्न है और बुध तुला लग्न में 9वें भाव के स्वामी है, मतलब भाग्य भाव के स्वामी है और 12वें भाव के स्वामी है। अब भाग्य भाव के स्वामी होने से जो बुध है बहुत शुभ ग्रह बनते हैं और 12वें भाव के स्वामी होने से ये जो मिलने वाले सुख हैं उनको भोगने में विश्वास बढ़ाने वाले होते हैं। तो बुध का जो परिणाम है तुला लग्न वालों के लिए शुभ ही रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों उपरत्नों के बारे में। कई बार आर्थिक स्थिति की वजह से महंगे रत्न नहीं खरीदे जा सकते, तो ऐसी स्थिति में उन रत्नों की जगह उनके उपरत्नों को पहना जा सकता है। लेकिन एक बात थोड़ी सी ध्यान देने वाली है कि अगर उपरत्न किसी अंगूठी में बनवाया हुआ है तो उसको 2 या 3 साल के बाद बदल देना चाहिए। अब हीरे के स्थान पर क्या पहन सकते हैं? हीरे के स्थान पर सफ़ेद जरकन सफ्टीक पहन सकते हैं। पन्ने के स्थान पर हरा ओनेक्स पेरिडोट पहन सकते हैं और नीलम के स्थान पर नीली या नीला टोपाज पहन सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको तुला लग्न के जातकों के लिए कौन कौन से रत्न शुभ परिणाम देते हैं इसके बारे में बताया। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो से आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।